जय हिंद साथियों, मैं हूं कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो 12th इंग्लिश लेसन थ्री ए पिंच ऑफ एसनफ, एक चुटकी सूंघनी, रिटन बाई मनोहर मालगोनकर। तो एक चुटकी सूंघनी जिसको मनोहर मालगोनकर जी लिखे हुए हैं, अपने आप में अति महत्वपूर्ण अध्याय। और ये आपका सतु जो है ना एक शॉर्ट स्टोरी है, एक कहानी है। और ये प्रोज का चैप्टर 3 होगा आपका। इसके पहले जो है ना चैप्टर 1 और 2 आप लोगों को करा दिए गए हैं, उसको भी आप जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले कि ये आपका जो शीर्षक है ना एक चुटकी सूंघनी, इसके राइटर हैं मनोहर मालगोनकर जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, इनके बारे में जो है ना कुछ सवाल हम लोग जानते हैं कि जैसे इनका जन्म कब हुआ, इनका नेशनलिटी क्या है, इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें कौन कौन सी है। क्योंकि एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ सवाल यहाँ से बनते हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए जो राइटर है इस चैप्टर के मनोहर मालगोनकर जी, ये उनका इमेज रहा। इनका जन्म जो होता है ना, इनका जन्म बॉर्न 12 जुलाई 1913, 12 जुलाई 1913 को जो है इनका जन्म हुआ था मुंबई में। तो मनोहर मालगोनकर जी जो है इस चैप्टर के राइटर, उनका जन्म कब हुआ है? 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ है। इनका साथ मृत्यु कब हुआ है? तो 14 जून 2010 को उत्तर कन्नड़ा। तो 14 जून 2010 को जो है ना उत्तर कन्नड़ा में इनका मृत्यु हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। क्लियर। और ये भारतीय है, ठीक है ना। आगे देखिए इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख किताबें, जैसे कि डिस्टेंट ड्रम जो है ना इन्होंने लिखा है। द प्रिंसेस इन्होंने लिखा है। ए बैंड इन द गैंगेज इन्होंने लिखा है। और बॉम्बे बीवेयर इन्होंने लिखा है। तो देखिए ए पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर है मनोहर मालगोनकर जी, इनके द्वारा लिखी गई सभी जो है ना प्रमुख किताबों में डिस्टेंट ड्रम है, द प्रिंसेज है, ए बैंड इन द गैंगेज है एंड बॉम्बे बीवेयर है। अब देखिए सबसे पहले जो है ना समरी को हम लोग हिंदी में देखेंगे, ताकि सदु जो है ना अंग्रेजी में आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना अंग्रेजी में ही होगा, लेकिन पहले इसका जो है ना हिंदी समझ लीजिएगा, तो अंग्रेजी में लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कहानी जो है ना, कहानी को हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। देखिए कहानी क्या है। एक चुटकी सूंघनी मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखित एक कहानी है। यह बहुत ही रोचक और मनोरंजक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपने मामा नानू काका के चरित्र की व्याख्या की है। यानी जो लेखक है ना मनोहर मालगोनकर जी, इनके मामा कौन है? तो नानू काका है, और इनके ऊपर ही सारा कहानी घूम रहा है। तो नानू काका जो है नानू काका के चरित्र की व्याख्या की है, जो हमेशा झूठ बोलते हैं। यानी लेखक के जो मामा है वो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और दूसरों को अपने तरीके से धोखा देते हैं। वे मंत्री से मिलने के लिए अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं, लेकिन कहानीकार नानू काका का आना नहीं चाहता है। लेकिन अपनी माँ के आग्रह पर वह कार्यालय से छुट्टी लेता है और अवांछनीय रूप से, यानी कि बिना मन से, बेमन से वह अपने मामा को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। कौन? तो इस चैप्टर के राइटर मनोहर मालगोनकर जी। आगे देखिए नानू काका जो कि इनके मामा हैं लेखक के, तो नानू काका ने तीसरी श्रेणी यानी 3rd क्लास के टिकट पर 2nd क्लास दूसरी श्रेणी की बोगी की यात्रा की। इसलिए वह टिकट चेकर द्वारा पकड़े गए, लेकिन आसानी से समस्या से मुक्ति पा लिए। देखिए क्योंकि ये थे ही थोड़े चटिंगबाज, तो 3rd क्लास से टिकट पर जो है ना इन्होंने 2nd क्लास में यात्रा की है दिल्ली तक का, लेकिन जब पकड़ा गए तो वहाँ से बच करके निकल गए। नानू काका एक मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए वह मंत्री को देखने गए, लेकिन उन्हें मंत्री के संपर्क में आने के लिए कोई नियुक्ति अपॉइंटमेंट नहीं मिली। यानी वे मंत्री से मिल नहीं पाए। मतलब क्या कि वह जो है ना अपने बहन के घर दिल्ली मंत्री से मिलने के लिए ही आए हुए थे, लेकिन मंत्री से मिल नहीं पाए, जबकि उन्हें 3 दिनों के बाद मंत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिला, बुलाया गया। अंत में नानू काका मंत्री से मिलकर अपने स्वार्थी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक चाल चलते हैं, और वह वास्तव में ऐसा करने में सफल हो गए। वह अपनी बहन के बेटे को एक रॉयल, मतलब क्या शाही यानी राजघराने के जैसा, तो एक रॉयल कार किराए पर लेने के लिए
और उनका ड्राइवर बनने का दिखावा करने के लिए कहते हैं। मतलब क्या कि इनका जो था ना भांजा, इनकी जो राइटर है, जो ठीक है, जो इस कहानी का लेखक है, उनको क्या बोले कि एक शाही कार, मतलब एक बेहतरीन कार जो है किराए पर लो और तुम जो हो ना मेरा ड्राइवर बन जाओ। उन्होंने अपने बुरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक मोटर पकड़ी और एक रॉयल कार ली। ठीक है, नानू काका मंत्री से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद एक ज्योतिषी की तरह कपड़े पहने। मतलब क्या है, जस्ट लाइक एस्ट्रोलॉजर कि ये एक क्या ज्योतिषी है, पंडित है। और फिर से मंत्री के आवास पर पहुँचे। दोबारा आगंतुकों की पुस्तक में, यानी कि देखिए बड़े बड़े से जो है ना लोग, वहाँ पे एक होता है विजिटर बुक, क्लियर, वहाँ पे जो है ना आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन हैं, अपने बारे में दिखाइएगा। उसके बाद ठीक है, फिर उनका इच्छा कि आपसे वो मिलना चाहेंगे कि नहीं। वह यदि मिलना चाहेंगे तो अपने जो है ना गार्ड को बोलेंगे ठीक है इनको अंदर लेकर के आओ। तो वहाँ जो था ना विजिटर बुक, तो उसमें अपना झूठा पता लिखते हुए खुद को निनौर के महाराज का खानदानी ज्योतिषी बताते हैं कि हम जो है निनौर के महाराज का खानदानी ज्योतिष है। जैसे ही मंत्री उस पत्ते को देखता है, वह ज्योतिषी को देखने के लिए बहुत बेचैन हो जाता है। मतलब क्या कि अब मंत्री जी खुद जो है ना इस ज्योतिष से मिलना चाहते हैं, जो कि वास्तव में ज्योतिष था ही नहीं। गजब की बात है। आगे देखिए, अंत में मंत्री खुद नानू काका के आवास पर उनसे मिलने आए। इस प्रकार नानू काका मंत्री से बहुत आसानी से मिल लेते हैं। देखिए फर्स्ट बार गए तो मंत्री जी इनसे मिले ही नहीं। बाद में जब ये झूठ सच बोल दिए कि हाँ हम निनौर के महाराज का जो है खानदानी ज्योतिष है, तो मंत्री जी खुद इनके दिए गए एड्रेस पर इनसे मिलने के लिए आए। यानी कि घर बैठे बिठाए जो है ना नानू काका मंत्री से मिल पाए। वाकई यह कहानी हास्य से भरपूर है और बहुत ही वास्तविक लगती है। तो देखिए हिंदी ठीक है, आपको जब समझ में आ गया ना तो इंग्लिश बनाना आसान है, इंग्लिश भी समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए समरी, ठीक है, चूँकि ये लेसन जो है थोड़ा सा बड़ा है तो समरी थोड़ा सा बड़ा ही होगा। हालांकि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन रहता है, जो समरी आपको अच्छे से याद हो, ठीक है, जो छोटा हो और आपको अच्छे से याद हो उसको आप वहाँ पे लिख सकते हो। वहाँ पे जो है आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, किसी एक के बारे में आप लिख सकते हो। अब समरी देखिए जो कि आपको याद करना है। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी, ये एक कहानी है रिटन बाय मनोहर मालगोनकर, जिसको मनोहर मालगोनकर जी लिखे हुए हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1913, इनका जो जन्म है ना 12 जुलाई 1913 को हुआ था मुंबई में। ही इज ए वेल नोन नोवेलिस्ट, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक संक्षिप्त कहानीकार भी है। दिस इज फैमिली ड्रामा, यह फैमिली ड्रामा है। इन दिस देयर इज ऑथर, यहाँ पे जो है ना एक लेखक है मनोहर मालगोनकर, एंड हिज मदर, उनकी माँ है, एंड मेनी अदर कैरेक्टर्स जस्ट लाइक मैटरनल अंकल, उनके मामा नानू काका भी है। वन डे, एक दिन, ऑथर्स मदर यानी लेखक की माँ जो है सेज टू अदर, लेखक से कहती है डैट हिज मैटरनल अंकल, कि उनके जो मामा है, इज कमिंग हेयर, उनके यहाँ आ रहे फॉर 2 to 3 days, 2 से 3 दिनों के लिए। बिकॉज ही वांट्स टू मीट ए वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि जो है ना वे एक वेलफेयर मिनिस्टर से दिल्ली में मिलना चाहते हैं। ऑथर टेल्स मदर टू टेल हिज अंकल नॉट टू कम, कवि जो है ना लेखक वो क्या बोलते हैं अपनी माँ को कि उनको बोलो यहाँ पर नहीं आने के लिए, बट मदर रिफ्यूजेज, लेकिन माँ जो है ऐसा बोलने से इनकार कर देती है। सो ऑथर, इसीलिए लेखक जो है गोज टू द स्टेशन टू रिसीव हिज अंकल एट द इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, इसीलिए मजबूरी वश जो है ना बिना किसी मन से न चाहते हुए भी लेखक जाते हैं कहाँ पर, तो स्टेशन, ठीक है, वो जाते हैं स्टेशन जाते हैं। रिसीव हिज अंकल, अपने मामा को रिसीव करने के लिए, अपनी मम्मी के आग्रह पर, इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के आग्रह करने पर। क्लियर, ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो वर्ड है ना इंसिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, आग्रह होता है। तो इंसिस्टेंस ऑफ हिज मदर, अपनी माँ के आग्रह पर वे बिना मन से स्टेशन चले जाते हैं। द नेम ऑफ अंकल इज नानू काका, जो अंकल थे ना उनका नाम क्या था, नानू काका था। आगे देखिए, आफ्टर कमिंग, आने के बाद, नानू काका सेज टू ऑथर, वे लेखक से कहते हैं टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर, कि मुझे मंत्री से मिलवाओ, मंत्री के पास ले चलो। ऑथर टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर, बट नानू काका कुड नॉट मीट मिनिस्टर,
लेखक जो है ना उनको ले गए मंत्री के पास, लेकिन मंत्री जी से वे मिल नहीं पाए, उनको उस दिन जो है ना वहाँ पे मिलने के लिए मौका नहीं मिल पाया। ऑन द वे, रास्ते में, टू हिज कम, जब वे आ रहे थे, अथर मीट्स ए पर्सन, लेखक जो है एक व्यक्ति से मिला, ही इज रतिराम, जो कि रतिराम है, रतिराम था, सन ऑफ सोहनलाल, रतिराम जिससे मिला ना उसका नाम क्या था, रतिराम था, जो कि सोहनलाल का बेटा था साथियों। और सोहनलाल जो था ना ये दिल्ली में क्या था, पार्टी का अध्यक्ष था, पार्टी प्रेसिडेंट था। सोहनलाल हु इज़ द हेड ऑफ पार्टी इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में जो है पार्टी का क्या था, हेड था, अध्यक्ष था। नानू काका फोर्सेज टू अथर टू फिक्स अपॉइंटमेंट विथ सोहनलाल सो डैट ही मे मीट वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका जो है ना, नानू काका फोर्सेज टू अथर, वे जो लेखक से उनको फोर्स करते हैं कि आप जो है इनको बोल करके मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट का मिलने का जो है ना एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए। आफ्टर द मीटिंग विथ सोहनलाल, नानू काका नोज डैट सोहनलाल हैज नॉट गुड रिलेशन विद द वेलफेयर मिनिस्टर। लेकिन सोहनलाल से मिलने के बाद जो है ना नानू काका को ये आभास हो गया कि अभी जो है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में जो है क्या है कि सोहनलाल का एक अच्छा रिलेशन नहीं है उस मिनिस्टर के साथ जिनसे वे मिलना चाहते थे, यानी इन लोगों का संबंध अब खराब हो चुका किसी कारणवश। आगे देखिए कारण भी इसमें दिया गया, बिकॉज ही रिफ्यूज्ड, क्योंकि वे इनकार कर गए, टू मैरी हिज डॉटर विथ सोहनलाल सन्स, क्योंकि वे जो है ना अपनी बेटी का विवाह सोहनलाल के बेटे से करने से इनकार कर गए, इसीलिए इनका अब बात विचार पहले ऐसा नहीं है। इन दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन में, ही नोज डैट द मैरिज ऑफ मिनिस्टर्स डॉटर हैज बीन सेट विथ अ सन ऑफ निनौर महाराज। और इस बातचीत के दौरान जो है ना सत्यो जो अंकल है नानू काका, उनको इतना पता चल गया कि अब जो है मिनिस्टर्स डॉटर यानी सत्यो जो मंत्री जी जो है ना उनके बेटी का विवाह अब निनौर के महाराज के बेटे से सेट हो गया है, उनसे कंफर्म हो चुका है। एट लास्ट, अंत में, नानू काका प्लेज ए ट्रिक टू फुलफिल हिज सेल्फिश एम टू विजिट द मिनिस्टर एंड ही रियली सक्सीडेड इन डूइंग सो। अंत में वो चाल चलते हैं और उस चाल में वो सफल भी हो जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए। ही टेल्स हिज सिस्टर्स सन टू हायर ए रॉयल कार, वह जो है अपने बहन के बेटों यानी अपने भांजे को एक रॉयल कार जो है भाड़े पर लेने के लिए कहते हैं। एंड प्रिटेंड्स टू हिज ड्राइवर, और उनको ड्राइवर बनने के लिए बोलते, किनको, तो कवि को, जो कि कौन है, मनोहर मालगोनकर जी। ही कैचेज ए मोटर एंड टूक ए रॉयल कार, वो एक मोटर लेते हैं, एंड सर्व हिज एविल पर्पस, और अपने बुरे इरादों के लिए निकल पड़ते हैं। नानू काका वांटेड टू मीट द मिनिस्टर, वो मिनिस्टर से मिलना चाहते थे। सो ही हिमसेल्फ ड्रेस्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, वे अपने आप को एक ज्योतिष की तरह जो है ना दिखाए, यानी कि वे अपना ड्रेस भी जो था ना, ड्रेस उनका वो भी ज्योतिष की तरह पहन लिए। एंड अगेन रीचेज द रेसिडेंस ऑफ द मिनिस्टर, और दोबारा जो है मिनिस्टर के आवास पे पहुंच गए। इन द विजिटर बुक में ही राइट्स हिज फॉल्स एड्रेस शोइंग हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज ऑफ निनौर। विजिटर बुक में जो है ना वो वहाँ पर अपना एक गलत पता लिख दिए, क्लियर, और अपने आप को निनौर के महाराज का खानदानी ज्योतिष दिखा दिए। एज सुन एज द मिनिस्टर सीज डैट एड्रेस, जैसे ही मिनिस्टर ने उस एड्रेस को देखा, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस टू सी द एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिष से मिलने के लिए बिल्कुल बेचैन हो गए। एट लास्ट, अंत में, द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ केम टू मीट हिम एट द रेसिडेंस ऑफ नानू काका। लास्ट में जो है ना मिनिस्टर खुद जो है सतु जो अंकल है नानू काका, उनसे मिलने के लिए उस दिए गए एड्रेस पे आए। दस इस प्रकार नानू काका सीज द मिनिस्टर वेरी इजीली, इस प्रकार जो है ना वे मिनिस्टर से बहुत आसानी से मिल पाए। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड सिम्स वेरी रियल, यह जो कहानी है ना वास्तव में हास्य से भरा हुआ है और बहुत ही वास्तविक प्रतीत होता है। ठीक है साथियों, तो एक बार फिर से बस केवल आपको पढ़ करके सुना देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए समरी, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ही वॉज बोर्न ऑन 12 जुलाई 1913।
He is a well-known novelist and short story writer. This is family drama. In this there is author Manohar Malgonkar and his mother and many other characters just like maternal uncle Nanu Kaka. One day, author's mother says to author that his maternal uncle is coming here for 2 to 3 days because he wants to meet a welfare minister. Author tells mother to tell his uncle not to come, but mother refuses. So author goes to the station to receive his uncle at the insistence of his mother. This name of uncle is Nanu Kaka. After coming, Nanu Kaka says to author to take him to the welfare minister. Author take him to the welfare minister, but Nanu Kaka could not meet minister. On the way to his home, author meets a person. He is Ratiram, son of Sohan Lal, who is the head of party in Delhi. Nanu Kaka forces to author to fix appointment with Sohan Lal so that he may meet welfare minister. After the meeting with Sohan Lal, Nanu Kaka knows that Sohan Lal has not good relation with the welfare minister because he refused to marry his daughter with Sohan Lal's son. In this discussion, he knows that the marriage of minister's daughter has been set with the son of Ninor Maharaj. At last, Nanu Kaka plays a trick to fulfill his selfish aim to visit the minister, and he really succeeded in doing so. He tells his sister's son to hire a royal car and pretends to his driver he catches a motor and took a royal car to serve his evil purpose. Nanu Kaka wanted to meet the minister, so he himself dressed like an astrologer and again reaches the residence of the minister. In the visitor's book, he writes his false address, showing himself as the hereditary astrologer to the Maharaj of Ninor. As soon as the minister sees that address, he becomes very restless to see the astrologer. At last, the welfare minister himself came to meet him at the residence of Nanu Kaka. Thus, Nanu Kaka sees the minister very easily. Really, this story is full of humor and seems very real. तो फ्रेंड्स, ठीक है, ये रहा आपका समरी चैप्टर 3 का ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको मनोहर मालगोनकर जी लिखे हुए हैं। अपने आप बहुत ही बेहतरीन समरी है कि नहीं। देखिए, लंबा है, लेकिन ये जो है ना पूरा कहानी जिसको आप खुद से बना करके लिख सकते हो यदि आपका ग्रामर थोड़ी सी भी अच्छी है तो। फॉर फ्यूचर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।